Bismillahirrahmanirrahim. Today, our discussion in geomorphology is about geological time scale. आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या चीज़ है। अच्छा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसका एब्रीविएशन GTS है is a system of chronological dating that classifies geological strata या stratigraphy in time. It is used by the geologists, paleontologists and other earth scientists to describe the timing and relationships of events in geological history. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ टाइम्स में ज़मीन के ऊपर किस कस्म के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। क्रोनोलॉजिकल डेटिंग का मतलब ये होता है, क्रोनोलॉजी मीन्स कि किस वक्त कौन सा वाक़या हुआ है, वो क्रोनोलॉजी कहलाता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक पैमाना है, एक स्केल है जिसमें क्या करते हैं, जिसमें जियोलॉजिस्ट, पेलियंटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो एंशियंट चीज़ों को पढ़ते हैं, पेलियो को पढ़ते हैं, पेलियो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो क्या होते हैं, पास्ट इवेंट्स को पढ़ते हैं। And other earth sciences to describe the timing and relationship of events in geological history. तो ज़मीन की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री रही है उसमें मुख्तलिफ अवकात में किस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, ये चीज़ क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। उसमें हम किस तरह से इनकी डिवीजन करते हैं? क्रोनोलॉजिकल डेटिंग, कि कौन सा वाक़या ज़मीन के ऊपर एक कौन सा अहम वाक़या किस टाइम में रोनुमा हुआ। ठीक है। The time scale was developed through the study of physical rock layers and relationships, as well as the times when different organisms appeared, evolved, and become extinct through the study of fossils, remains and imprints. तो इसकी स्टडी का तरीका क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें फिजिकल रॉक्स और फिजिकल रॉक्स के रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है कि ये रॉक्स जो पाए गए हैं ये किस ज़माने के हैं और इसका आपस में क्या ताल्लुक़ है। दूसरा, जो इवेंट हुआ है उसको किस तरह से पढ़ा जाता है कि किस तरह उस ज़माने में उस रॉक्स में मौजूद फॉसिल्स हैं, फॉसिल मीन डेथ रिमेन्स है, प्लांट के कुछ डेथ रिमेन्स है, या एलिमेंट्स के कुछ डेथ रिमेन्स है, या उनके इम्प्रिंट्स हैं, कुछ निशान ऐसे हैं उन रॉक्स के ऊपर जिनके बाद यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़मीन में किस वक्त कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, कौन से ऑर्गेनिजम्स इवोल्व या डेवलप हुए, और फिर किस वक्त ये ऑर्गेनिजम्स फिर एक्सटिंक्ट हुए, ये दुनिया से ख़त्म हुए। तो इन इवेंट्स को पढ़ने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ह्यूमन्स के बारे में जियोलॉजिकल टाइम कहता है कि ह्यूमन्स फर्स्ट अपीयर बाय अराउंड 6 मिलियन ईयर एगो। इंसान में जो इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वो कहता है कि तकरीबन मायोसीन एपोच था, तकरीबन 6 मिलियन साल पहले यहाँ पर यह आगाज़ हुआ, which ended about 5.3 years ago। फिर क्या हुआ? फिर ख़त्म हुआ, और फिर इंसान इवोल्यूशन यानी कि इर्तिकाई मराहिल से होता हुआ पीलियोसीन, प्लेस्टोसीन, और फाइनली हम जिस दौर में रह रहे हैं हम इस दौर तक आए। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मुताबिक क्या हुआ है, इंसान तकरीबन 6 मिलियन साल पहले दुनिया में आया था, तो इस फॉर्म में नहीं था, इवॉल्व हुआ, इर्तिकाई वो मराहिल से गुजरा, इंसान के अंदर चेंजेस आ गए, और बिलाखिर क्या हो गया, इंसान एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन गया जिसमें आज जिस दौर में हम अभी रह रहे हैं। तो सिंपल मतलब ये है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ वाक़यात को जो दुनिया में रहनुमा हुए मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर, तो उनके स्टडी का नाम क्या कहलाता है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। ये सिंपली क्या है? टाइम लाइन ऑफ अर्थ हिस्ट्री। ये ज़मीन के तारीख़ का क्या है? एक टाइम लाइन है कि ज़मीन की तारीख़ कितनी पुरानी है, यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ, कौन कौन सी चीज़ें आए, कौन कौन सी चीज़ें डेवलप हुए, और कौन कौन सी चीज़ें वक्त के साथ एक्सटिंक्ट हुए यानी ख़त्म हो गए। तो ये क्या कहलाता है? इन इवेंट्स को कैटेगराइज करने का नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल? कहता है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 4.6 बिलियन ईयर एगो। साइंटिस्ट का यह मानना है कि ज़मीन की जो उम्र है वो कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स, यानी कि 4.6 करोड़ साल ज़मीन की क्या है? पुरानी है। और कायनात की उम्र वो कहते हैं कि 13.8 बिलियन ईयर पुरानी है। तो एक बिग बैंग का धमाका हुआ था, जो थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी जाती है उसके मुताबिक क्या था? पहले
once there was neither energy nor space, कुछ भी नहीं था, ना स्पेस का तस्वुर था ना एनर्जी का तस्वुर था। तो एकदम से क्या हुआ, एक गोला था वो इरप्ट कर गया और फिर एक डस्ट क्लाउड हवा में आ गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, वो हवा में रिवॉल्व होता चला गया, फिर स्टार बन गए, फिर क्या हो गए, गैलेक्सीज बन गए, फिर एक मिल्की वे बन गया। उस मिल्की वे के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है ये बन गया, एक सूरज यानी कि स्टार है वो बन गया। उसके इर्द गिर्द फिर क्या हो गए, ये 8 सैयारे बन गए। और ज़मीन ऐसे पोजीशन के ऊपर वाक़ था जिसमें क्या था, टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा थी और ना टेम्परेचर बहुत कम था। इस वजह से क्या हो गया, इस प्लेनेट में ज़िंदगी मुमकिन हो गया। तो ये क्या है, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। तो इस बुनियाद पर कहा जाता है कि जो ज़मीन 13.8 बिलियन साल पहले जब कायनात वजूद में आई थी, तो उसके बाद से लेके 14.6 बिलियन साल पहले क्या हुआ, ज़मीन इस शक्ल में आ गया जिस शक्ल में ये अभी मौजूद है। तो ज़मीन की जो बर्थ है वो कब हुई थी, 4.6 बिलियन ईयर पहले हुई थी। और इसकी बर्थ भी क्या हुई थी, वो डस्ट, उसी डस्ट क्लाउड से हुई थी, नेबुला से हुई थी। वो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए, टकरा गए, फ्यूज होते चले गए, उनकी साइज़ बढ़ती चली गई। जो ही उनकी साइज़ बढ़ती चली गई, वो दूसरे पार्टिकल्स को भी क्या किया, अट्रैक्ट करना शुरू किया और बेल आखिर ज़मीन की ये साइज़ बन गई और ये क्या हो गया, अपने मदार में घूमना शुरू कर दिया। तो ये क्या है, ये एक हिस्ट्री है। तो इस हिस्ट्री के मुताबिक ज़मीन की उम्र कितनी बताई जाती है, 4.6 बिलियन ईयर्स। अब देखो इन इवेंट्स होते हैं, लेट सपोज हम अगर इंसान में किसी इवेंट्स को देखना चाहे, इंसानी इवेंट्स को जब हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई वाक़या कब हुआ था, तकरीबन कितने साल पहले हुआ था। एक तो साल लेंगे, दूसरा फिर क्या करेंगे, साल को डिवाइड करेंगे, किस में, साल को डिवाइड करेंगे महीनों में, महीने को डिवाइड करेंगे हफ्तों में, हफ्ते को डिवाइड करेंगे दिनों में, और अगर चाहे तो दिन को भी क्या कर सकते हैं, घंटों में, मिनटों में और सेकंडों में डिवाइड कर सकते हैं। किस लिए करते हैं, आसानी के लिए करते हैं। तो ज़मीन की जो हिस्ट्री रही है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, उनको भी साइंटिस्ट ने क्या किया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो सबसे बड़ी कैटेगरी है ज़मीन इंसानी तारीख़ का, और जो सबसे क्या है, लंबे टाइम पर मुहित है, वो कहलाता है इयोन। इयोन को फिर हम क्या कहते हैं, इरास में डिवाइड करते हैं। इरास को डिवाइड करते हैं हम पीरियड्स के अंदर, और पीरियड्स को फिर डिवाइड करते हैं किसमें, इपोक में। ठीक है, तो इन 4 बेसिस के ऊपर ज़मीन में जो वाक़यात हुए हैं उनको क्या किया जाता है, डिवाइड। सिंपली अगर आप लोग इतना समझे तो काफ़ी है कि इयोन क्या है, लार्जेस्ट इंटरवल ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। इयोन जो है ये सबसे ब्रॉड डिवीजन है, सबसे बड़ा डिवीजन है ज़मीन के तारीख़ का। और इसमें क्या होता है, एटलीस्ट जो कम टाइम इसमें होता है वो 1 बिलियन ईयर। 1 बिलियन ईयर का जो हम टाइम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इयोन। वो 1 बिलियन ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या है, कम अज़ कम 100 मिलियंस या 1 बिलियन टाइम पर ये मुहित होता है। तो इतना जो टाइम हम उसको काउंट करते हैं या कैटेगराइज करते हैं वो इयोन कहलाता है। इयोन को क्या कहते हैं, फिर टाइमिंग के हिसाब से और वाक़यात के हिसाब से हम ईरास में डिवाइड करते हैं। वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री आर यूज्ड टू डिटरमाइन बाउंड्रीज ऑफ ईरास। तो ईरास क्या होते हैं, ये मिलियंस में काउंट्स होते हैं, फिर ये बिलियन में नहीं होते। इनका वक्त जो इंटरवल है या इनका वक्त जो है ये कम होता है। फिर क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स की टाइमिंग क्या होती है, फिर इससे कम होती है। और एपोक्स, एपोक्स क्या होते हैं, चंक ऑफ टाइम, यानी कि ये वक्त का एक लम्हा होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर इवोल्यूशन होते हैं। तो जो सबसे कम टाइम हम काउंट करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो क्या होता है, इपोक होता है। जो दरमियाना है वो क्या है, पीरियड है। और उससे जो ज़्यादा वक्त हम लेते हैं वो ईरा है। और जो सबसे बड़े टाइम्स हम लेते हैं जो कि क्या होता है, मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स में काउंट होता है, तो वो कहलाता है इयोन। अब इसमें ये देख ले, इयोन जो हम लेते हैं जो सबसे क्या है, लार्जेस्ट डिवीजन है, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, सबूत बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि तकरीबन 1 बिलियन ईयर्स इस तरह रहा है, इसके बाद नेक्स्ट 1 बिलियन ईयर में इस तरह हुआ होगा, तो उसके लिए सबूत हमारे पास कम होते हैं। जब हम ईरास में आ जाते हैं तो उन इवेंट्स के सबूत इयोन्स के मुकाबले में हम हमारे पास ज़्यादा होते हैं, और ये टाइम इंटरवल भी क्या होती है, कम होती है। पीरियड्स में उससे ज़्यादा हमारे पास सबूत होते हैं, और इपोक में क्या होती है, इपोक में हमारे पास बहुत सारे सबूत मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं मेजरिंग टाइम। तो मेजरिंग टाइम के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए हमारे पास कि हम किस बुनियाद पर दुनिया के इवेंट्स को मेजर कर सकते हैं या दुनिया की तारीख को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है, द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ फॉर्म्स एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री। तो जिंदगी जो ज़मीन की जो हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से वाक़यात हुए और कौन कौन से जो हैं फॉर्म ऑफ लाइफ इसमें इवॉल्व और एक्सटिंक्ट हुई। साइंटिस्ट डेवलप द टाइम स्केल बाय स्टडिंग रॉक लेयर्स एंड फॉसिल वर्ल्ड वाइड। तो हम जो कहते हैं कि इतने साल पहले ये हुआ था, ऐसे
اس طرح کے آرگنزم یہاں پر رہتے تھے. تو سائنٹسٹ یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ وہ اسٹڈی کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر کس چیز کی؟ راک لیئرس کی اور فوسلس کی. فوسل کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز کوئی بندہ مر گیا تو اس کی قبر سے آپ کو ہڈیاں ملیں گے، کھوپڑی ملے گا، ایسا کوئی ثبوت مل جائے گا جس کے جو کیا کہتا ہے، جو یہ ثبوت دیتا ہے کہ یہ ایک لیونگ آرگنزم تھا. تو یہ جو مرنے کے بعد ڈیتھ ریمینس ہوتے ہیں، جو ثبوت ہوتے ہیں کسی چیز کے مرنے کے، یا تو وہ پلانٹ ہوتا ہے یا اینیمل ہوتا ہے، تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ فوسلس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ راک لیئرس. راک لیئرس یہ تھے کہ دنیا میں جس وقت جو زمانہ گزر رہا تھا اس کے راک لیئرس بنے ہوئے ہیں. پھر وقت گزر گیا تو اس کے اوپر دوسرا لیئر بن گیا راکس کا. پھر وقت گزر گیا اس کے اوپر کیا ہو گیا؟ تیسرا لیئر بن گیا. اسٹریٹس، جس طرح ہم چادر ڈال دیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں زمین پر مختلف راکس بن گئے. اور اس زمانے میں جو راک بنے تھے، اس زمانے میں جو اینیملس تھے ان کے فوسل جو تھے، ان کے ڈیتھ ریمیننگس ان راکس میں رہ گئے. تو راکس کی لیئرس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور ان راکس میں موجود فوسلس کو یا ڈیتھ ریمیننگس کو اسٹڈی کرنے کے بعد سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین کیا ہوا ہے، ان پیریڈ سے ان زمانوں میں گزرا ہے. تیسری کیا ہوتی ہے زمین کے ہسٹری کو ریڈ کرنے کے لیے؟ ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ. دیکھو ایک مشین ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاربن ریڈر کہتے ہیں. تو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی ریڈیشن ہوتی رہتی ہے بالآخر ان کی ریڈیشن بند ہو جاتی ہے. تو سائنٹسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں راک لیئرس کے اندر یا راک اسٹڈی کے اندر، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب سے ریڈیشن کر رہے ہیں اور ان کی ریڈیشن کتنی گزر چکی ہے، یا ان میں جو کاربن کنٹینٹ تھا وہ کاربن کنٹینٹ کتنا ختم ہوا ہے. تو اس بیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ راک اتنا پرانا ہے. اب اس کے راک کے اندر جو فوسل مل جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ جانور اتنے پہلے رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ریڈیو ایکٹیو ڈیٹنگ ہوتا ہے، فوسل اور راک لیئر کی اسٹڈی کے بعد سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوئے ہیں، مختلف وقتوں میں زمین پر مختلف جو واقعات ہیں وہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ یہاں پر دیکھو یہاں پر کیا کیا گیا ہے، پھر ایونس، ایراس اور پیریڈس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایون میں جب کیا ہوتا ہے، یہ لارجسٹ ڈویژن آف ٹائم ہے. اس کس سے ریلیٹڈ ثبوت کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس بہت کم ہوتے ہیں. تو ایون میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فینیروزوئک ایون ہے، پروٹیروزوئک ایون ہے، آرکین ایون ہے، ہیڈین ایون ہے. تو پروٹیروزوئک، آرکین اور ہیڈین یہ ایسے ہیں، یہ زمین کے جو تھے ابتدائی دور تھے. اس دور میں کہتے ہیں کہ لائف کا کوئی وہ ہمیں نہیں ملا، ٹریس نہیں ملا. لائف کا ٹریس ایک اور ایون میں آ کے ملا ہے، وہ کیا ہے؟ فینیروزوئک. پھر فینیروزوئک کو سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں؟ تین ایراس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ سینوزوئک ہیں، میزوزوئک ہیں اور پیلیوزوئک ہیں. پھر ایراس جو ہیں یعنی کہ سینوزوئک ایک ایرا ہے، اس کو ہم کس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ کوارٹرنری اور ٹرشری میں کرتے ہیں. میزوزوئک ایک ایرا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کریٹیشیس، جوریسک، ٹرائیسک، اس ان تین پیریڈس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پیلیوزوئک ایک ایرا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پارمین، کاربونیفیرس، ڈیوونین، سیلورین، آرڈویشین اور کیمبرین میں کیا کرتے ہیں؟ ان 6 پیریڈس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ دیکھ لیں ان پیریڈس کی کوارٹرنری پیریڈس کیا ہے، یہ ریسنٹ پیریڈ ہے، 1.6 ملین سال پہلے شروع ہوا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے. نیکسٹ اگر آپ اس میں دیکھ لیں جوریسک کے اندر دیکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، 138 سے لے کر 240 تک. یہ کیا دور جو چلا ہے، یہ کس کا تھا؟ یہ تھا جوریسک کا اور ٹرائیسک کا. تو اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعات، یہ پیریڈس کتنے ملین سال پہلے ہوئے ہوں گے؟ 3500 سال سے شروع ہوئے ہیں، 3500 ملین ایئر سے شروع ہو کر 1.6 ملین ایئر تک آ گئے ہیں. اور اس سے آگے جا کے کیا ہوا ہے؟ ہیومن ایوولو ہوا ہے. جو آخری پوائنٹ ہے کوارٹرنری، اس میں پھر کیا ہوا ہے؟ زمین پر انسان آیا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان سے پہلے یعنی کہ 3500 ملین سال پہلے زندگی کا آغاز زمین پر ہوا تھا. ارلیسٹ لائف تھی. کیا ہوا تھا؟ جو یونی سیلولر اینیملز تھے وہ کیا تھے؟ سمندر کے پانی میں یہ پیدا ہوئے تھے. 3500 ملین سال سے لے کر انسان کے زمین میں آنے تک کتنا ٹائم لگا؟ سمپل لے لے 3500 سال پہلے زندگی کا آغاز ہوا تھا اور انسان کس ٹائم میں آیا؟ لیس دین 1 ملین ایئر بیفور. یعنی کہ انسان کے دنیا میں آنے سے قریب 4000 ملین سال پہلے زمین میں کیا ہوا تھا؟ زندگی کا آغاز ہوا تھا. تو نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سے کریچرز تھے جو انسان سے پہلے زمین پر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے.
अच्छा, अगर इसमें अगर देख लो तो आपकी आसानी के लिए ये वो रखा गया है स्लाइड पे। द लार्जेस्ट सेक्शन आर कार्डियंस, जो सबसे लार्जेस्ट सेक्शन होते हैं, जो जिसमें क्या होता है बिलियन का टाइम शुमार किया जाता है, और इस टाइम से रिलेटेड सबूत क्या होते हैं हमारे पास बहुत कम होते हैं। तो ये इयॉन्स कहलाते हैं। इयॉन्स को हम ईरास में डिवाइड करते हैं, जो सेकेंड सेक्शन ऑफ डिवीजन है। और फिर ये ईरास किस में होते हैं, ये पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। और पीरियड्स को हम किस में डिवाइड करते हैं, फिर इपोक्स में डिवाइड करते हैं। देखो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह हम कहते हैं बड़ा टाइम 365 दिन को हम कहते हैं ये साल है, 30 दिन को हम कहते हैं ये महीना है। तो ब्रॉड डिवीजन कौन सा हो गया, साल हो गया। उससे कम क्या हो गया, महीना हो गया। फिर हम कहते हैं कि 7 दिन की जो डिवीजन है वो हफ्ता है, और 1 दिन का डिवीजन जो है वो क्या है, एक दिन है। तो इस हिसाब से भी क्या होता है, जो बड़ा डिवीजन दुनिया की तारीख का वो इयॉन है। उससे छोटा डिवीजन फिर क्या होते हैं, इरास हैं। उससे छोटे डिवीजन पीरियड्स हैं, और इससे छोटे डिवीजन हमारे पास क्या है, इपॉक्स है। तो ये क्या होना चाहिए, ये कैटेगरी आपको समझ में आना चाहिए कि पीरियड बड़ा है, इरा बड़ा है, इयॉन बड़ा है, या इपोच बड़ा है। ठीक है, इसमें आप देख ले, ये इयॉन्स को आपको बता रहा है जो लार्जेस्ट डिवीजन है। इयॉन्स में क्या है, हमारे पास दो किस्म के हैं, फेनीरोजोइक इयॉन है और प्री कैम्ब्रियन इयॉन है। प्री कैम्ब्रियन इयॉन में क्या हुआ था, प्रोटीरोजोइक, आर्चियन और हेडियन। आर्कियन और हेडियन में क्या हुआ, आर्कियन और हेडियन के दौर में क्या था, जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं था। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ हमारे पास, प्रोटीरोजोइक में कहते हैं कि कुछ एनिमल्स थे जो यूनिसेलुलर थे और गर्म समंदरों में रहा करते थे। क्यों, क्योंकि उस वक्त ज़मीन की सरफेस पर भी हीट क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत फ्रीक्वेंटली वल्कनिज्म होती थी। इस वजह से जो समंदर बने थे वो क्या थे, गर्म थे। और इन गर्म समंदरों में कहीं ना कहीं हमारे पास क्या थे, यूनिसेलुलर एनिमल्स मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ, फेनीरोजोइक का ज़माना आ गया। फेनीरोजोइक में क्या हुआ, फेनियोजोइक में हुआ, उसको हम फिर क्या करते हैं, तीन एराज में डिवाइड करते हैं। सीनोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा है, और पेलियोजोइक एरा है। पेलियो मीन्स ये एरा सबसे पुराना है, मीजो मीन्स दरमियाना है, और सीनो मीन्स रिसेंट है। तो ये किन तीन एरास में डिवाइड हो गया, फेनिरोजोइक डिवाइड होगा पेलियोजोइक ईरा में। पेलियो मीन्स ओल्ड या एंशियंट, मीजो मीन्स दरमियाना या मिडिल, सीनो मीन्स रिसेंट। तो फिनीरोजोइक इयॉन को हम किस में डिवाइड करते हैं, पेलियोजोइक में करते हैं, मीजोजोइक में करते हैं, और सीनोजोइक में करते हैं। ठीक हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इरास। देखो, इपोचिस हमने पढ़ दिया, क्या इपोचिस में हमारे पास क्या थे, देखो इपोचिस में थे प्री कैम्बियन, सॉरी इयॉन्स में हमारे पास थे प्री कैम्बियन और फेनिरोजोइक। अब नेक्स्ट जो डिवीजन है वो किस चीज़ का है, वो इरास का है। इरास को हम किस किस में डिवाइड कर देते हैं, इरास को हम डिवाइड कर देते हैं पीरियड्स के अंदर। ठीक है, ईच इयॉन इज ब्रोकन अप इनटू एरास। हर इयॉन को फिर हम क्या करते हैं, ये एरास में डिवाइड कर देते हैं। तो ज़मीन के जो हिस्ट्री में मेजर एरास आए हैं, देखो 4600 मिलियन से लेकर 2500 मिलियन पहले तक। तो इसका मतलब ये है, देखो ये उससे छोटा डिवीजन है, वो किस में आता था, वो बिलियन में आता था, वो 100 मिलियंस में शुमार होता था। ये क्या होता है, ये 1000 मिलियन में शुमार हो रहा है। तो मुकाबिलतन क्या है, ये छोटा डिवीजन है एज कम्पेयर टू इयॉन। इसमें क्या होता है, आर्चियन है, प्रोटीरोजोइक है, पेलियोजोइक है, मीसोजोइक है, और सीनोजोइक है। आर्चियन क्या क्या है, ये भी बहुत पहले का वक्त है, इसमें ज़िंदगी का आगाज़ नहीं हुआ था। प्रोटीरोजोइक में जाके क्या हुआ है, इब्तिदाई जो अर्ली एनिमल्स हैं वो बने हैं कितने साल पहले, तकरीबन 2500 मिलियन ईयर पहले से लेकर 540 मिलियन ईयर पहले तक का जो ज़माना था, जो वक्त का स्ट्रेटा था, वो क्या कहलाता है, प्रोटीरोजोइक। फिर उसके बाद एक दौर आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, पेलियोजोइक। पेलियोजोइक मीन्स एंशियंट पीरियड। वो कितना था, वो 540 मिलियन साल से लेकर 250 मिलियन साल तक चला। उसके बाद मीजोजोइक दरमियाना वक्त आ गया, वो कितना हुआ, 250 मिलियन ईयर से शुरू हुआ और 65.5 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो सीनोजोइक जो रिसेंटली करंट टाइम है वो कब शुरू हुआ, ये ईरा शुरू हुआ 65.5 मिलियन साल पहले, और अभी भी क्या है, यही ईरा चल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इसमें ज़रा देख लें। अगर हम अपना डिवीजन कर ले तो हम क्या कहते हैं, हम फिनोरोजोइक इयॉन में हैं। ठीक है, और इंसान क्या है, सीनोजोइक ईरा में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अच्छा इसमें से अगर देख लें, ईरास को फिर हमने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ईरा क्या थे, सीनोजोइक था, मेसोजोइक था, पेलियोजोइक था, और प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन कब शुरू हुआ था, नीचे क्या गया दिया गया है आपको, एक स्केल दिया गया है, इसमें डिविजन हैं, 0 है, 100, 200, ये क्या है,
0 मिलियन ईयर बिफोर, 100 मिलियन ईयर बिफोर, 200 मिलियन ईयर बिफोर, 300 मिलियन ईयर बिफोर, और इन सालों में जो कुछ भी हुआ है इवेंट्स वो ऊपर चार्ट्स में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था 3000 मिलियन ईयर एगो, चार्ट के बिल्कुल नीचे आखिरी किनारे पे आ जाए, इसमें देख ले क्या है 3000 मिलियन ईयर एगो कहते हैं कि ज़मीन पर क्रीचर्स या जिंदगी का आगाज हुआ था, और ये क्या थे, ये सॉफ्ट बॉडीड क्रीचर्स थे। ये छोटे छोटे क्या थे, सॉफ्ट बॉडीड क्रीचर्स थे, नरम जिस्म वाले या जसामत वाले क्रीचर्स थे, जो समंदर में कहीं क्या हुए, पैदा हुए। रॉक्स की में उनके क्या है इम्प्रिंट्स या फॉसिल मिलते हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं तकरीबन 3000 मिलियन साल पहले ज़मीन में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और सॉफ्ट बॉडीड क्रीचर्स जो थे वो पानी में पैदा हो गए। उसके बाद ये दौर चलता रहा कब तक, 500, यानी कि ये दौर 2500 मिलियन साल चला। उसके बाद 500 मिलियन साल पहले हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास आ गए कैम्ब्रियन। ट्रिलो ट्रिलोबाइट्स क्या थे, ये थे मल्टीपिट, एक एनिमल्स थे जिनके क्या थे टांगे, बहुत बहुत सारे इनके टांगे थे, ये रेप्टाइल्स थे, ये मूवमेंट करते थे। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बाद दूसरे नंबर पर जो क्रीचर ज़मीन पे आ गए वो क्या थे, ट्रिलोबाइट्स क्या थे, ये मल्टीपिट्स मीन्स बहुत सारे टांगों वाले ये क्या थे, क्रीचर्स थे, जो क्या क्या के थे, रेप्टाइल कस्म के थे, और इनके इम्प्रिंट्स क्या हैं, सबसे पुराने रॉक्स में इनके इम्प्रिंट्स मिले थे। तो इसका मतलब ये है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बाद दुनिया में जो दूसरे नंबर पर ऑर्गेनिजम्स आए वो क्या थे, ट्रिलोबाइट्स थे। ठीक है, हार्मोफ्रोडाइट है। नेक्स्ट क्या हुआ, उसी ज़माने में ये 500 से लेकर 400 मिलियन साल के दरमियान में फिर क्या हो गया, एक और पीरियड हमारे पास आ गया, वो क्या कहलाता है, अर्डोविशियन में क्या हो गए, नटी टोल्ट्स नटपोल्ट्स क्या हो गए, ये भी एक एनिमल्स हैं। उनका क्या होता है, एक शेल होता है, उनकी एक ऊपर एक क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये क्या होती है, फैमिली मलूस्का, एक डिवीजन है बायोलॉजी का। जब हम एनिमल्स की डिवीजन करते हैं तो मलूस्क क्या है, एक फैमिली है जिसमें ऐसे जानवर आते हैं जो अपने ऊपर क्या करते हैं, खोल बना लेते हैं, उनके ऊपर एक सॉलिड क्या होती है, कवरिंग होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इब्तिदाई जो मलूस्क हैं, नटीपोड्स जिसे हम कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, 400 मिलियन से लेकर 500 मिलियन के दरमियान ये दो जानवर ज़मीन पर आ गए। इनके नेक्स्ट क्या है, एक और पीरियड है जिसको हम क्या कहते हैं, सेलूरियन के अंदर क्या था, फिर सी स्कॉर्पियन, ये सबसे पुराने क्या कहलाते हैं, ये रेप्टाइल्स कहलाते हैं जो एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये भी मलूस्क फैमिली से था, और ये पुराने क्या थे, एनिमल्स थे जो वक्त के साथ एक्सटिंक्ट और ख़त्म हो गए। तो ये क्या थे, सी स्कॉर्पियन। ये भी अब देखो ये तीनों चीज़ें अभी पानी में रह रहे हैं, खुश्की में अभी तक ज़िंदगी का आगाज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक और पीरियड हमारे पास आ गया बिटवीन 4000 मिलियन बिफोर एंड 3000 मिलियन बिफोर। आप ऊपर देख ले तो हमारे पास एक और क्या हो गया, एक और पीरियड का आगाज हुआ, वो क्या कहलाता है, डिवोनियन में क्या हो गए, फिशेस डेवलप हो गए। अब देखो अभी तक जिंदगी क्या है, समंदर में ही है, खुश्की में जिंदगी का आगाज नहीं हुआ है, कंटिनेंटल स्फीयर अभी तक क्या है, लाइफलेस है। ये क्या है, जिंदगी का जो आगाज हुआ है वो पानी में हुआ है, और पानी में ही इसकी क्या होती है, इवोल्यूशन होती है, इर्तिका होती है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो डिवोनियन पीरियड में आकर क्या हो गए हमारे पास, अब देखो डिवोनियन को देखो ये किसमें है, 300 टू 400 मिलियन ईयर बिफोर। इस ग्राफ के ऊपर आप देख ले तो आपके पास क्या है, डिवोनियन पीरियड में हमारे पास क्या हो गए, पहले फिशेस डेवलप हुए। अब ये फिशेस क्या थे, ये साइज में नटीपोड से भी बड़े थे, और ट्रिलोबाइट से भी बड़े थे। सॉफ्ट बॉडी जो यूनिसेलुलर क्रीचर्स थे ये क्या थे, उनसे बड़े थे। अब लाइफ क्या हो रही थी पानी के अंदर लाइफ एडवांस हो रही थी। तो फिशेस जो पहले इब्तिदाई फिशेस जो थे वो क्या हुए, 300 टू 400 मिलियन ईयर साल पहले ये पानी में वजूद में आ गए। फिर इसमें देखो 300 मिलियन ईयर बिफोर, अब अगर आप इस ग्राफ को लेके ऊपर जाए तो इसमें अब के पास क्या हो गए, पेंसिल्वेनियन और मिसिसिपियन का आगाज कब हुआ, इस पीरियड का आगाज हुआ 300 मिलियन साल पहले। ठीक है, 300 लिखा है ना, नीचे 300 लिखा है, और बाद में ये आप देख लें ये क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, तो इसका मतलब है 300 मिलियंस ऑफ ईयर एगो। 300 ऑफ मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, मिसिसिपियन या पेंसिल्वेनियन। इस पीरियड के अंदर जाके एम्फीबियंस वजूद में आ गए। अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसे एनिमल हैं
जो अब इस सिर्फ ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है लैंड के ऊपर। इससे पहले ज़िंदगी महदूद थी किस में? पानी के अंदर। एम्फीबियंस आ गए। आप लोगों ने तो साइंस पढ़ा है, आपको पता है एम्फीबियंस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं। दीस आर द एनिमल्स विच लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर, जो लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। सिंपल मिसाल अगर हम ले लें तो हम किसका ले लेंगे? हम टोड का ले लेंगे या फ्रॉग का ले लेंगे। वो क्या होते हैं? पानी में भी जाकर रह सकते हैं और खुश्की में भी आकर रह सकते हैं। तो पहले अगर आप रिसेंटली अगर आप ले ले तो आप मगरमच्छ का ले सकते हैं, टॉर्टोइस का ले सकते हैं। क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो दोनों इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। अब ज़िंदगी का आगाज़ क्या हो रहा है? खुश्की की तरफ आ रहा है। तो पहले जो एम्फीबियंस बने वो कब बने? तकरीबन 300 मिलियन ईयर बिफोर, और उनका पीरियड क्या कहलाता है? पेंसिल्वेनियन या मिसिसिपियन। और 300 से लेकर 200 तक ये इस 100 साल 100 मिलियन का जो टाइम था उसमें एक और क्या हो गया? पीरियड आ गया। वो क्या कहलाता है? पार्मियन। ठीक है। पार्मियन पीरियड के अंदर क्या हुए? रेप्टाइल्स फिर डेवलप हुए। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? ये टोटली खुश्की के ऊपर रहते हैं। ठीक है, वो रेप्टाइल्स आ गए। अब खुश्की में भी जिंदगी का आगाज हुआ। जिंदगी खुश्की का में कब आगाज हुआ? तकरीबन 200 से 300 मिलियन साल के दरमियानी वक्फे में फिर खुश्की में भी जिंदगी का आगाज हुआ था। हालांकि पानी में जिंदगी का आगाज कब हुआ था? 3000 मिलियन साल पहले। ठीक है। अब क्या हो गया? उसके बाद हमारे पास 100 से लेकर 200 मिलियन साल पहले तीन पीरियड्स आ गए, तीन ज़रूरी पीरियड्स आ गए। वो क्या था? ट्राइएसिक था, जुरेसिक था और क्रिटेशियस था। ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस में फिर हमारे पास लैंड के ऊपर क्या हो गए? बहुत बड़े बड़े जानवर रोनुमा हुए जिनको हम क्या कहते हैं? डायनासोर्स कहते हैं। अब आप देखो ना, ये सोचने की बात ये है कि इंसान अभी जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं, जो नेचुरल गैस हमारे घरों में आता है, जिसमें हम चूल्हा जलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, जहाज़ों में जो सुपर केरोसिन डालते हैं, तो ये क्या कहता था? इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो फॉसिल फ्यूल का मतलब ये है कि कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स दुनिया में रहते थे, कोई ऐसे मखलूक़ात थे जो मर गए, और उनके मरने के बाद उनका फॉसिल्स जो थे, उनके डेथ रिमेनिंग्स जो थे, उनमें क्या हो गया? उस वो उनकी मेल्टिंग हो गई, जब वो ज़मीन के नीचे जाके दफन हो गए, और ज़मीन के अंदर क्या हो गया? पेट्रोलियम बन गया और गैसेस बन गए। तो ये सोचने की बात ये है, अगर इंसान सोचना शुरू कर दे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि एक दिन में आपके पेशावर के अंदर या सिर्फ आपके मुल्क के अंदर कितनी ज़्यादा पेट्रोल, कितनी ज़्यादा गैस यूज़ होती है, फिर भी वो ख़त्म नहीं होती। वो कब से जारी है और पता नहीं कब तक जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हंड्रेड्स और 200 मिलियन साल पहले जो क्रीचर ज़मीन पर रहते थे वो क्या थे? बहुत ही बड़े थे और बहुत ही दिवकामत थे, जो वक्त के साथ क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। अब देखो एक पीरियड आ गया 100 टू 0 मिलियन ईयर एगो। इस पीरियड के अंदर आप ज़रा ऊपर जाएं, इसमें क्या है? आपको यहाँ पर क्वाटरनरी एंड टर्शियरी पीरियड, ये वो पीरियड था। क्वाटरनरी में क्या हो गए? डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने के बाद उनकी जगह मेमल्स ने ले ली। मेमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। उसमें क्या है? ऊपर आप एक एलिफेंट का वो देख सकते हैं। एलिफेंट आ गए, काऊ आ गए, जो मॉडर्न एलिफेंट जो हमारे पास हैं क्रीचर ज़मीन पर थे, इन्होंने डायनासोर्स को क्या किया? रिप्लेस किया। फिर ये अलग बात है कि डायनासोर्स आखिर क्यों एक्सटिंक्ट हुए। कहते हैं कि एक दूसरा कोई मेटेरॉइड या एस्टेरॉइड आके ज़मीन से टकरा गया, तो ज़मीन से टकराने के बाद क्या हो गई? ज़मीन में वोल्केनिज़्म शुरू हो गई, और वो जो डस्ट था वो ऊपर चला गया, और उन्होंने सन को क्या किया? पूरी तरह ट्रैप कर लिया। अब सूरज की ज़मीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, तो ज़मीन में क्या हो गया? ग्लेशिएशन शुरू हो गया। ज़मीन क्या हो गया? पूरा ज़मीन जम गया, बर्फ़ हो गया। इस वजह से ये डायनासोर्स क्या हो गए? ये ख़त्म हो गए। और इनके साथ साथ जो ज़मीन पर प्लांट्स थे, वो प्लांट्स भी क्या हो गए? वो प्लांट्स भी ख़त्म हो गए, ये ज़मीन के नीचे चले गए। और अब हमारे पास जो कोयला है या जो फॉसिल फ्यूल है, ये क्या है? ये असल में इनकी रिमेनिंग है। ठीक है, इनके बाक़ियात हैं। तो लास्ट में क्या हो गया? 100 टू 0 हमारे पास दो पीरियड्स आते हैं। अब ऊपर देख ले, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी पीरियड वो पीरियड है जिसमें इंसान ज़मीन पर आ गया। अब अंदाज़ा लगा ले, 3000 साल पहले ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, और लेस देन 100 मिलियन साल पहले फिर क्या हो गया? ज़मीन के ऊपर इंसान और मेमल्स आ गए। ठीक है। तो ये कैटेगरीज क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अच्छा जी, पीरियड है आपके पास, टाइम भी सिर्फ 5 मिनट रह गया है। इससे ज़्यादा अगर आप लोगों के जहन में डाल दूंगा तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों के लिए। अच्छा, ये पीरियड्स भी ज़रा देख लेते हैं। पीरियड्स में क्या है? पीरियड्स हमने ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ लिया। पीरियड में क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, जुरेसिक, ट्राइएसिक, पर्मियन, और कार्बोनिफेरस में हमारे पास पेंसिल्वेनियन, मिसिसिपियन, डिवोनियन, सिल्यूरियन, और अर्डोविशियस, कैम्ब्रियन और प्रीकैम्ब्रियन। ये क्या हैं? ये फिर पीरियड्स हैं। पहले इयॉन्स थे जिनको हमने डिवाइड किया। इयॉन्स के बाद हमने किस में डिवाइड किया? हमने डिवाइड किया
ایراس میں. ایراس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے پیریڈ, اور پیریڈ کے بعد ہم کس میں چلے جائیں گے؟ ہم ایپوچ میں چلے جائیں گے. تو آئی تھنک میرا خیال یہ ہے کہ یہ دو چیزیں آپ ابھی کلیئر کر لیں. نیکسٹ جو ہے ایپوچ اور پیریڈس ہم پھر سے کر لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں تک اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہو تو اٹس مور دین انف. 4 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے. آپ لوگوں کا اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. جن لوگوں نے چیٹ باکس میں اپنا نام لکھا تھا, آئی ایم گوئنگ ٹو سیو دا چیٹ. ٹھیک ہے کوئی سوال آپ لوگوں کا؟ نو سر, تھینک یو. نہیں, آپ دیکھ لیں نا, اس میں دیکھ لیں, یہ چیز میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. ابھی ہمارے پاس 4 منٹ کا ٹائم ہے. دیکھو ہمارا مین کنسرن کیا ہے, کس چیز سے ہے؟ زندگی سے ہے. دیکھو ارتھ ہسٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں سائنٹسٹ؟ کہتے ہیں کہ جو ابتدائی دور میں زمین بنا تھا تو یہ زمین کے اندر جس طرح کا ہیٹ ہے, زمین کے اوپر بھی کیا تھا؟ سیم اس طرح کا ہیٹ تھا, ٹھیک ہے. یہاں پر بہت فریکوینٹلی وولکانزم ہوتی تھی. دوسرے میٹرائٹس جو تھے وہ آ کے زمین سے ٹکراتے تھے. کیوں ٹکراتے تھے؟ کیونکہ ہماری ایٹماسفیئر ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, ہمارا اوزون لیئر نہیں بنا تھا, پروٹیکٹیو کوئی لیئر زمین کے ارد گرد موجود نہیں تھا. تو خلا میں جتنے بھی چیزیں ہوتی تھی وہ آ کے کیا ہوتے تھے؟ زمین سے ٹکرا جاتے تھے. اور جو ہماری مون بنی ہے, جو چاند بنا ہے, اس کے بارے میں بھی ایک تھیوری یہ ہے کہ ایک کیا تھا, ایک میٹرائٹ یا ایک ایسٹرائٹ آ کے زمین سے ٹکرا گیا تھا اور زمین کے کچھ حصوں کو انہوں نے ہوا میں بکھیر دیا تھا, اسپریڈ کر دیا تھا. اور اس کے بعد کیا ہو گئے؟ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ڈسٹ زمین کے گرد گھومتا رہا اور گھومتا رہا, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کیا ہو گئی؟ پھر فورس آف اٹریکشن پیدا ہو گئی. گریویٹیشنل فورس نے ان کو ایک گولہ بنا دیا, اور پھر وہ گولہ کیا بن گیا؟ مون بن. تو زمین کی ہسٹری کیا ہے؟ بہت پرانی ہے. لیٹ سپوز اگر ہم یہ لے لیں کہ زمین کے پورے ٹائم کو ہم 12 گھنٹے میں کیا کر دے؟ لا دے کہ 12 گھنٹے پورے زمین کی عمر ہے, تو انسان کی زندگی یا انسان کی ہسٹری سیکنڈس میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی. تو سمپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے پہلے جو زمین تھی یہ کیا ہوا ہے؟ مختلف مراحل سے گزرا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوئے ہیں؟ بہت سارے مخلوقات ہیں. اب دیکھو نا, انسان سے 3000 ملین سال پہلے, سمپل لے لے اگر, تو تقریباً 3 کروڑ سے بھی زیادہ سال پہلے زندگی کا آغاز زمین پر ہوا تھا. اور 3 کروڑ سال بعد یا 300 ملین سال بعد جا کے کیا ہوا ہے؟ انسان آ کے زمین میں آباد ہوا ہے. تو انسانی جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی شارٹ ہے. اور اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ہم سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ انسان کیا ہوا ہے؟ ایوولو ہوا ہے. پہلے یہ کیا تھا؟ یہ درختوں میں رہتا تھا, جس طرح ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کہ کیا تھے یہ؟ گیدرز تھے. جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا یہ وہ کھا جاتے تھے, اور افریقہ کے جنگلوں میں انسانی زندگی کا آغاز ہوا تھا. لیکن ایز اے مسلم ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ انسان ایوولو ہوا ہے. یہ پہلے بندروں جیسا تھا. جو انیشیل جو ہیومن تھے وہ ڈفرینٹ تھے, اور ود دا پیسج آف ٹائم ان میں کیا ہو گئی؟ فزیکل چینجز آ گئی. جب درختیں ختم ہوئے تو یہ درختوں سے اتر کر کیا ہو گیا؟ سیدھے کھڑا ہونا شروع کر دیا. یہ ایک ایولیوشن تھیوری ہے, لیکن ایک ایسے مسلم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ایتھینٹک چیز ہے وہ قرآن پاک ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایوولو نہیں کیا, سیدھا سیدھا آدم علیہ السلام بنایا گیا, وہ جنت میں تھا, پھر اس کو زمین میں بھیج دیا گیا. تو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے وہ سائنٹیفک حد تک تو چلو خیر ہم اس کو پڑھتے ہیں, لیکن ہم اس پر بلیو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کیا کرتا ہے ہمارا مذہب ہمیں اس پر بلیو کرنے نہیں دیتا. کیونکہ ہم ایز اے مسلم یہ کہتے ہیں کہ انسان ایوالو ہوا ہے, نہیں ہوا ہے. ہاں اکانومیکلی ہوا ہے, انسان کی اکانومی اور انسان کی ایکٹیویٹیز وقت کے ساتھ چینج ہوئے ہیں, لیکن انسان کی جو پریزنٹ شیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایوالو نہیں ہوا. انسان اسی صورت میں زمین پر اتارا گیا ہے, اور اسی صورت میں کیا ہے؟ زمین پر موجود ہے. لیکن سمپل ایک چیز سائنس میں اور قرآن میں متفق ہے کہ انسانی زندگی جو زمین پر ہے وہ زمین کے عمر کے حساب سے کیا ہے؟ انتہائی نیگلیجبل ہے, انتہائی کیا ہے؟ کم ہے. انسان سے پہلے یہاں پر بہت سارے کریچرز کیا ہیں؟ پہلے گزر چکے ہیں. کوشش کر لے کہ یہ دو چیزیں اپنے ذہن نشین کر لے, اور جو دو چیزیں ہیں پیریڈ اور ایپوکس, انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائیں گے. تھینک یو جی, ہیو اے نائس ڈے, ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور فیملی.